जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्यमित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी MS वर्ड का पार्ट 8। और रोज की ही तरह हम यहाँ पर बहुत धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को बढ़ते हुए आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास से जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं सेशन को। और बहुत आराम आराम से, मतलब बहुत कम कम चीज़ें मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ। तो बस क्या है कि आपको शिद्दत से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपके लिए डेली क्लास लेकर आता हूँ तो उससे पहले मैं उस पर मेहनत करके आता हूँ। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि कल की क्लास में मैंने आपको दिखाया, एक ही शिफ्ट में कल की क्लास से 3 सवाल थे। आज की क्लास में मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा, एक ही शिफ्ट में 2 सवाल हैं। तो हर एक क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपके में ना जाने कहां से एग्जामिनर पूछ ले, तो सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से लेनी है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम बर्बाद किए। और उससे पहले आप देखेंगे कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे कोई बहुत करोड़पति बना, जैसे अगर हम मुकेश अंबानी जी की भी बात करें तो उनके पिताजी ने बहुत ज्यादा संघर्ष सहा है ना। धीरू भाई अंबानी जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत बुरा समय देखा है। तो आप देखेंगे कि जितना अधिक संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होती है। मतलब अगर आपको मैं ये कहूं कि एक इंसान है जो क्या है कि अरबपति के घर पे पैदा हुआ और उसने भैया क्या है मर्सिडीज से नीचे पैर नहीं रखा और उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो क्या उसे कोई सफलता महसूस होगी? नहीं होगी। लेकिन जिस बंदे ने परेशानी देखी है, जिसके घर पर दिक्कत, पैसों की किल्लत देखी है, जिसने अगर उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो एक अलग ही क्या है, एक अलग ही मतलब फील होता है कि हाँ कुछ हासिल किया है जीवन में। तो जीत का असली मजा तभी है जब आपको पता हो कि संघर्ष क्या होता है ना। तो वही उसकी कदर भी कर पाता है। तो बिल्कुल। और दूसरी चीज आपने सुना होगा कि एक लाइन है कि यदि आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना। क्योंकि वो तो आपके हाथ में ही नहीं है कि आप पैदा कहां पर हो रहे हो। लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो, अगर आपकी जो जीवन का अंत है वो गरीबी में हो रहा है, आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, है ना, और अगर आप बहुत ज्यादा संघर्षों के साथ ही खत्म हो रहे हो, तो फिर वो आपकी ही दिक्कत है, वो आपकी ही गलती है। इसमें किसी और का हाथ नहीं है। तो आपको क्या करना है, दिन रात मेहनत करनी। और मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करनी होती, पता है। जितनी मेहनत हम करते हैं, अगर सच्ची ईमानदारी से वो मेहनत की जाए, तो ये प्रकृति उससे कहीं ज्यादा गुना हमें लौटाती है। लेकिन हमें एक चीज रखनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल होती है, जिसका नाम है धैर्य। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम 4 4 5 5 एग्जाम में पॉइंटों में रह जाते हैं। लेकिन फिर जब छठी बार आपका सिलेक्शन होता है ना, तो फिर ऐसी जगह होता है जहां आप खुद कहते हो कि सही रहा जो मैं 5 पेपरों में रह गया, है ना। तो ये एक जर्नी है जो आप अभी तैयारी कर रहे हो ना, ये एक जर्नी है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, समस्याएं तब भी खत्म नहीं होंगी आपके जीवन से। तब भी आपको यही रहेगा कि अरे यार ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आज का टाइम जब आप तब सोचोगे ना, तो आपको लगेगा वो टाइम कितना सुकून भरा था। जैसे आज अगर आप कंपेयर करें अपने स्कूल वाले दिनों से, तो स्कूल वाले दिन हमें बड़ा लगता था क्या मम्मी रोज रोज स्कूल भेज देती है, ट्यूशन भेज देती है, मैं नहीं जा रहा। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि वही दिन हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं। तो एक जर्नी है ना। और होता क्या है कि मंजिल से ज्यादा यात्राएं खूबसूरत होती हैं। तो इस यात्रा का मजा लो, खूब शिद्दत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाओगे तो यही पल आपको बहुत ज्यादा याद आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उतनी ही शानदार तरीके से आप मोटिवेशन कहानी, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन कहानी बन पाओगे, दूसरों को समझा पाओगे। अपने बच्चों को किसी दूसरे की संघर्ष की कहानी आपको ना सुनानी पड़े, आप खुद इतना संघर्ष करके काबिल बन जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के। और यहां पर मैं पहले कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो हमने आज से पहले क्लासेस, यानी कि कल की क्लासेस में चीजें सीखी थी, वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सवाल दिल्ली पुलिस 3 दिसंबर 2020 की 3rd शिफ्ट में आपसे पूछा गया है ना। तो आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू राइट वेरी स्मॉल लेटर और नंबर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो बताएंगे आप यहां पर इनमें से किसका प्रयोग
रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर लिखने के लिए किया जाता है। चलो, है ना। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, किसका प्रयोग किया जाएगा, नीचे लिखा है तो क्या होगा आंसर, तो भैया सब स्क्रिप्ट होगा। क्या होगा, सब स्क्रिप्ट होगा। ऊपर लिखा होता तो क्या हो जाता, तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता। बीच में से एक सीधी रेखा जाती तो स्ट्राइक थ्रू हो जाता आपका। और ब्रश होता तो ये फॉर्मेट पेंटर हो जाता। तो ये सभी चीजें देखो कितनी आसान अब आपके लिए हो चुकी होंगी। ठीक है, सिंगल बंदे का आंसर गलत नहीं आएगा, किसी सिंगल पर्सन का आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई इतनी खूबसूरती के साथ है, हमने इतनी धीमे धीमे बहुत आराम से हमने यहाँ पर सभी चीजें करी हैं। इनकी शॉर्टकट कीज वगैरह साथ में रिवीजन आप कर लेना। इसके बाद मैं अगला सवाल आपको दिखाऊं तो एमएस एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम के साथ अलग अलग लोकेशन पर मैक्रो सक्षम वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाएगा। आप कहेंगे सर अभी तो हमारा एमएस एक्सेल हुआ भी नहीं है और आप हमें एमएस एक्सेल के सवाल क्यों करा रहे हो। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि एमएस वर्ड को पढ़ने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि काफी सारी चीजें एमएस एक्सेल में इसकी कॉपी होंगी, है ना। काफी सारी चीजें क्या है आपकी कॉपी होंगी, मतलब वही चीज वहां पर भी होगी। तो बिल्कुल बस एमएस वर्ड की जगह एक्सेल लिख दिया, बाकी सभी चीजें वही हैं। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे कि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम से, एक ही फाइल का किसी और नाम और किसी दूसरे टाइप में अगर आप सेव करना चाहते हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, सेव अ कॉपी, सेव वर्क स्पेस, सेव एक्सेल या फिर सेव एज। तो आप कहेंगे सेव एज करते हैं और सेव एज की शॉर्टकट की भी आप सभी को पता है F12 होती है। ठीक है, ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर का है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 365 टू चेंज द केस इन अ रिवर्स वे, यानी कि आप इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को रिवर्स वे में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ये हमने कल की ही क्लास में पढ़ा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग देंगे। और यहां पर चाहे वर्ड 365 लिखा हो, चाहे 2010 लिखा हो, चाहे 2013 लिखा हो, चाहे 2016 लिखा हो, या 2019 या 2021, है ना, या 2021 या 2024 या 365, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक ही हैं। ये क्या है, ये सभी के सभी वर्जन हैं, ये सभी के सभी आपके वर्जन हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप कहेंगे रिवर्स वे में। रिवर्स वे मतलब अगर स्मॉल है तो कैपिटल, कैपिटल है तो स्मॉल, तो हम कहेंगे भैया जी टॉगल केस होगा। कौन सा होगा, टॉगल केस होगा आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला, एमएस वर्ड 2010 में खाली जगह टैब एक डिफॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर आपको दिखाई देता है। इन एमएस वर्ड 2010 द ब्लैंक टैब इज द डिफॉल्ट टैब दैट अपीयर्स व्हेन यू ओपन अ डॉक्यूमेंट। जब आप अपने एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो आपको वहां पर बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब खुला हुआ मिलता है, और ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 19 अक्टूबर 2022 को क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे। 19 अक्टूबर 2022 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस को करके आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल जैसी पूछी जाएंगी उससे भी ज्यादा गहराई के साथ हमने ये सभी चीजें पढ़ी हैं। और भले ही आपने रिवीजन किया हो या ना किया हो, आपने केवल वीडियो देखने मात्र से ही आपके ये सभी उत्तर सही हो रहे होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में खाली जगह टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है जिसमें आवश्यक फाइलें संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। यानी कि बैक स्टेज व्यू अगर आप देखना चाहते हो तो किस टैब का प्रयोग करोगे, बताओ। अगर आप बैक स्टेज व्यू देखना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो जो व्यू हमारे सामने खुल करके आता है वो बैक स्टेज व्यू होता है। ठीक है जी, है ना। तो यहां पर मैंने लगभग लगभग आपको 4 सवाल कराए और आपने देखे कि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और जो चीजें आप पढ़ रहे हैं डिट्टो वैसे के वैसे ही आपके क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम यहां पर देखेंगे, अब हम यहां पर देखेंगे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब आप फोन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हो, यानी कि फोन से संबंधित सभी सेटिंगों को एक साथ देखना चाहते हो, तो आप कंट्रोल प्लस डी बटन दबाते हैं। कौन सा, तब आप कंट्रोल प्लस डी बटन दबाते हैं और कंट्रोल प्लस डी बटन दबाने से कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है ना। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब आप यहां पर देखिएगा
कि यहां पर तो होता है फॉन्ट, यहां से तो आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ये हो गया साइज, ठीक है। ये दो चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है यहां पर फॉन्ट स्टाइल का बॉक्स और एक होता है इफेक्ट का बॉक्स। तो इस इफेक्ट के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको अलग अलग, ठीक है, और इस फॉन्ट स्टाइल के अंदर भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा एमएस वर्ड है इसमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट स्टाइल में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो एक ऑप्शन तो मौजूद होता है रेगुलर, रेगुलर यानी कि बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एक होता है इटैलिक यानी कि तिरछा करने के लिए, एक होता है बोल्ड, और एक ऑप्शन होता है बोल्ड और इटैलिक दोनों का, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, मैंने यहां पर एमएस वर्ड को ओपन किया, मैंने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया, और अब आप देखेंगे यहां पे, देखें दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर क्लियरली विजिबल होगा कि ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। यहां फॉन्ट चूज कर सकते हो, यहां से साइज, यहां पर बीच में हमें एक फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन दिया है, कौन सा, फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन हमें यहां पर दिया हुआ है। और इस फॉन्ट स्टाइल के अंदर 4 ऑप्शन है कुल, अंडरलाइन नहीं है यहां पे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, ये 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं यहां पर देखूं, मान लो मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, ठीक है भाई। अभी ये बिल्कुल सादा सिंपल लिखा गया है, कैसा, बिल्कुल सादा सिंपल। तो ये रेगुलर है, क्या है, ये रेगुलर है आपका, ठीक है। जब आप यहां से जाकर के इस पे बोल्ड इटैलिक पर क्लिक कर दोगे और ओके करोगे तो ये बोल्ड और इटैलिक एक साथ हो जाएगा। अगर आप यहां पे सिर्फ बोल्ड पर क्लिक करोगे तो सिर्फ बोल्ड होगा। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर कौन कौन से 4 ऑप्शन मौजूद हैं हमारे, तो एक ऑप्शन तो हमारा यहां पर मौजूद है, कौन सा, देख देख पा रहे हैं आप यहां पे, एक ऑप्शन हमारा मौजूद है ना, एक ऑप्शन हमारा मौजूद है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। यही चारों चीजें मैंने यहां आपकी लिख दी हैं कि रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये फॉन्ट स्टाइल के अंदर होते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है आपका, तो बाय डिफॉल्ट रेगुलर होता है। तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जब आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो यहां पर आपको कौन सा सिलेक्ट मिलता है, रेगुलर सिलेक्ट मिलता है, जैसे कि यहां पर रेगुलर सिलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो आप देखिए क्लियर है ये चीज। इसके बाद आप देखेंगे कि यहीं पर इसी एमएस वर्ड में जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर भी कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कहां पर, एक मिनट देखेंगे, देखो यहां पर हमें कुछ इफेक्ट के नाम से ऑप्शन दिए रहते हैं, कौन से, कुछ ऑप्शन हमें यहां पर इफेक्ट के नाम से दिए रहते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, सीन 2, ठीक है। चलो, तो आप देखेंगे अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं होगी दिक्कत, है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप और हिडन, ये कुछ ऑप्शंस यहां पर दिखते हैं, कौन कौन से, ये कुछ ऑप्शंस यहां पर आपके दिखाई हमें दे रहे होते हैं, ठीक है जी। चले, क्लास कट नहीं रही है, वो जो सीन 2 लगाया जाता है जिससे आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई दे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, चिटी सी, तो उससे बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्लास एकदम बढ़िया चल रही है, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत मत हो करो, ठीक है। 720 पे देख करके एकदम बेहतरीन तरह से देखो, सभी चीजें आपको क्लियरली दिखाई देंगी। तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं फॉन्ट इफेक्ट में, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन, ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं अभी तक के वर्जन में, है ना। अभी तक के वर्जन में ये ऑप्शन हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। और जब हम यहां पे इसे चेक करते हैं तो नीचे यहां पर सैंपल लिखा आता है, कुछ वर्जन में यहां पर क्या लिखा हुआ आता है, सैंपल नमूना यानी, है ना। और ये आपके जो नया वर्जन एक आया है 2024, उसमें ये वाले ऑप्शन भी यहां पर जुड़ जाएंगे 2024 वाले वर्जन में, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि मैंने ये कल आपको बताया था, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये ऑप्शन हमें यहां मिल रहे थे ना इसमें,
ये मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन कैसे करना है ना, ग्लो कैसे करना है ऐसे। तो यही चीज है आपकी, यही ये वाले जो फंक्शंस हैं जितने भी, ये आपके इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के इफेक्ट में भी पहुंच गए हैं नए वाले वर्जन में। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, एक बार सभी दोस्त बता दो, है ना, नीचे करेंगे, है ना, एक बार आप, हाँ ठीक है। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सभी आप सभी को समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल। इसके बाद आप देखेंगे अब यहां से सवाल कैसे बनता है। कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि यहां से जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपका बनेगा। तो मैं आपको लगातार ये बात बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट स्टाइल के अंदर कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट स्टाइल के अंदर इफेक्ट के अंदर कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है या कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता, इस तरह से आपसे सवाल पूछता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे यहां पर, ये है आपके सामने सवाल जो कि 2020 में पूछा गया था। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2020 में ज्यादा टफ कंप्यूटर आया था कंपैरिजन टू 2023। तो हो सकता है कि इस बार भी टफ आए, तो हमें हर एक अच्छे लेवल तक हमें पढ़ना होगा। ठीक है, वॉइस एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। बताओ कौन दोस्त ऐसे हैं जिन्हें वॉइस में दिक्कत आ रही है, वो 1 सेकंड की दिक्कत हुई थी उससे परेशान नहीं होते, है ना, उससे परेशान नहीं होते। बाकी अभी एकदम ठीक चल रहा है, यस और नो बताओ मुझे, अभी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब नहीं मारेगी बैक, वो तब मारी थी, अब बैक नहीं मारेगी, अब एकदम परफेक्ट क्लास चलेगी। तो प्लीज कोऑपरेट करें और अच्छे से क्लास को देखें, है ना। इसके बाद हम देखेंगे सवाल आपसे यहां से कैसे पूछा जाता है। तो आप देखेंगे एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी के संबंध रखता है, यानी कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इफेक्ट कैटेगरी से संबंध आपका रखता है। तो आप क्या कहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलोंग्स टू द इफेक्ट कैटेगरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, यानी कि जो फॉन्ट का ग्रुप है ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए होता है पूरा का पूरा। तो आप मुझे ये बता दो इन चार में से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो इफेक्ट कैटेगरी से रिलेटेड है, बताओ, है ना। अभी पता चल जाएगा कितने दोस्तों को ये बात समझ में आ गई और कितनों को नहीं आई, और जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं आई, अगर वो आंसर सही कर रहे हैं तो आपको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो आसान है, क्या हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर, भाई इफेक्ट कैटेगरी। और अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि जो इफेक्ट कैटेगरी है उसमें स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक ये ऑप्शन तो हमारे किसके हैं, फॉन्ट स्टाइल के हैं। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, जब ये तीनों एलिमिनेट हो गए तो हमारा आंसर हो गया कौन सा, स्ट्राइक थ्रू इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी दोस्तों का परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया। यहां पर जो होम टैब था हमारा वो हमने कर लिया कंप्लीट, है ना। मुझे पता रहता है कौन सी चीज आपको कैसे कंफ्यूज कर सकती है, तो मैंने उन्हीं चीजों को रिपीट करा है। मैंने ये चीजें आपको कल की क्लास में करा दी थी, यदि आपको याद हो तो मैंने ये बात आपको कल की क्लास में बता दी थी। फिर से मैं आज इसीलिए लेकर के आया क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है, तो और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब हम आ जाते हैं यहां पर पैराग्राफ ग्रुप के लिए। तो एक बार मुझे बता दो कि जो हमारा होम टैब था ये सभी को समझ में, होम टैब का जो फॉन्ट ग्रुप था वो सभी को समझ में आ गया, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप था वो सभी को समझ में आ गया। क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे फॉन्ट के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट आपका है ना, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइटर, टिपोग्राफी, इसके बाद चेंज केस, क्लियर ऑल, फॉर्मेटिंग, ये सारे ऑप्शन कहां पर है, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे फॉन्ट ग्रुप के थे। तीसरा आता है हमारे सामने एक ग्रुप होता है पैराग्राफ ग्रुप, और ये पैराग्राफ ग्रुप भी कहां मौजूद होता है, तो पैराग्राफ ग्रुप होम मेन्यू में मौजूद होता है। कहां पर, होम मेन्यू में ही ये आपका मौजूद होता है। ठीक है, कहां पर मौजूद होता है, तो पैराग्राफ ग्रुप कमांड इज लोकेटेड इन द होम मेन्यू। सिंपल है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ जो पैराग्राफ ग्रुप कमांड है ये एमएस वर्ड के किस टैब में मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि ये होम मेन्यू है
और यहां पर आपका पैराग्राफ ग्रुप है। ये आपका पैराग्राफ ग्रुप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं। तो इसे अभी लिख लो, सिर्फ याद मत करो, है ना। इसे सिर्फ लिख लो, याद मत करो आप यहां पर, क्योंकि क्योंकि आपने देखा जैसे जब मैंने एमएस वर्ड में जो फॉन्ट ग्रुप के ऐसे ऑप्शन थे वो लिखाए, तो जब लिखाए तब आपको नहीं पता था उसका क्या यूज है, लेकिन जब ये सभी हमने समझ लिए तो आप तुरंत बता दो कि सुपर स्क्रिप्ट क्या है, आप तुरंत बता दो कि सब स्क्रिप्ट क्या है। तो अभी याद मत करो, है ना, आप अभी याद मत करो, बस अभी देख लो, लिख लो कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बुलेट एंड नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, शॉर्ट, शेडिंग, बॉर्डर, शो एंड हाइड। ये सारे के सारे फंक्शन हमें कहां मिलते हैं? पैराग्राफ ग्रुप में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपका? क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो तीन ऑप्शन तो इनमें से कोई भी उठा लेगा और एक दे देगा बोल्ड। तो आप क्या कहेंगे कि जो बोल्ड है वो पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे पूछेगा दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन हमारा पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा है। आपको तीन ऑप्शन दे देगा, कट, बोल्ड, इटैलिक और लेफ्ट अलाइनमेंट। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट जो है ये पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा है। तो कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पैराग्राफ में है, कौन सा नहीं है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ शेडिंग का जो ऑप्शन है ये कहां मिलता है एमएस वर्ड में, है ना। जो शेडिंग का ऑप्शन है ये हमें एमएस वर्ड में कहां पर मिलता है आपका? तो आप क्या कहेंगे कि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शेडिंग का ऑप्शन मिलता है। सॉर्ट अगर आपको करना हो तो कहां से मिलेगा? सॉर्ट का ऑप्शन अगर आपको यूज करना हो तो कहां से मिलेगा? होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप। ये सारे के सारे हमें होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे अलाइनमेंट क्या चीज होती है ना। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो एमएस वर्ड में टोटल चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं ऑफिशियल तौर पर। कितने? चार अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट होता क्या है? तो देखो, जब हम लिखते हैं कुछ, है ना, जब हम यहां पर कुछ लिखते हैं, मान लो मैंने यहां पर लिखा, एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ है ये किधर से किधर की तरफ लिखा जा रहा है। जब हम नॉर्मली लिखते हैं कुछ भी अपने कंप्यूटर में या कॉपी पर, तो हम किधर से किधर लिखते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। कहां पर? लेफ्ट से राइट की तरफ हम लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसी को लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि मैं ये चाहूं कि ये जो भी कुछ लिखा हुआ है या जो नाम मैं यहां पर एक स्टार्टिंग में लिखना चाह रहा हूं, जैसे देखो मैंने यहां पर दिल्ली पुलिस लिखा, अब ये कहां लिखा गया है अभी? तो ये बिल्कुल लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा गया है। तो ये क्या है हमारा? ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। मैं चाहता हूं कि ये एज अ हेडिंग बीच में आ जाए। क्या हो जाए? ये जो लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस, ये बीचों बीच में लिखा जाए इस पेज के। कैसे? बीचों बीच में लिखा जाए ये इस पेज के। तो हम यहां पर क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेंटर अलाइनमेंट। और अब आप देख पाओगे कि ये जो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट की तरफ लिखा था वो कहां आ चुका है? पेज के बीचों बीच में आ चुका है। इसे हम सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। अगर इसी को मुझे कहां पहुंचाना है? राइट साइड की तरफ पहुंचाना हो तो मैं यहां पर राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करूंगा और आप देखोगे कि ये राइट साइड में पहुंच गया। कहां पर? अब ये आपका राइट साइड में आपका पहुंच चुका है। ठीक है, आप जो भी लिखोगे वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। कैसे?
राइट टू लेफ्ट आपका लिखा जाएगा। ठीक है जी। चलो, तो यहां पर आपको क्या बात समझ में आई, कुछ आया या नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा से समझ लो। आप जो भी लिख रहे हो, आप जो भी लिख रहे हो, यदि आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना चाहते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। यदि आप बीच में से लिखना चाहते हो तो यहां पर सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। अब आप देखोगे कि जो भी आप लिखोगे वो बीच में लिखा जाएगा। इसके बाद यदि आप चाहते हो कि यही सब राइट से लिखा जाए तो हम राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं, और फिर आप जो भी लिखोगे वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तीनों अलाइनमेंट समझ में आए, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, और आपका सेंटर अलाइनमेंट क्या है, बिल्कुल आ गया। इसके बाद अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे यहां पर ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जिसकी शुरुआत तो इधर से एकदम परफेक्ट हो रही है, बिल्कुल सीध में, लेकिन जब इस लाइन का एंड हो रहा है तो ये लाइन यहीं खत्म हो गई, ये यहां हो गई, ये यहां हो गई, ये यहां हो गई। कुछ ऐसे ही हम अपनी कॉपी में भी लिखते हैं, कुछ ऐसे ही हम अपनी कॉपी में भी लिखते हैं। लेकिन आपने कभी बुक देखी है? भाई बुक में तो ऐसा नहीं होता। बुक के अंदर तो ये सारी लाइनें इधर से भी परफेक्ट होती हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर देखा है आपने? न्यूज़पेपर देखा है आपने? बिल्कुल देखा होगा। तो न्यूज़पेपर में भी क्या होता है कि ये सारी लाइनें एकदम चौकोर बॉक्स से बनी होती हैं। वो कैसे बनेंगी? तो बस कुछ नहीं करना, इसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देंगे, और अब आप देख पाओगे कि यहां से भी एकदम परफेक्ट लाइनिंग आ रही है और यहां से भी एकदम परफेक्ट, एक परफेक्ट पैराग्राफ जो देखने में सुंदर लगे, जो ऑफिशियल लगे, वो हमारा क्या से बनता है? ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो यहां पर टोटल 4 अलाइनमेंट मैंने आपको बताई। एक था लेफ्ट अलाइनमेंट, जिससे आप लेफ्ट से राइट की ओर लिखोगे। एक था सेंटर अलाइनमेंट, जिससे बीच में लिखा जाता है। एक था राइट अलाइनमेंट, जिससे राइट से लेफ्ट की ओर लिखोगे। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो कि उस पैराग्राफ को दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर कर देता है, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर कर देता है। ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। बताओ अलाइनमेंट क्या होता है, समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, तो अब एक एक करके जान लें होता क्या है, समझ में आ चुका है आपको। एक एक करके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो इनके पैराग्राफ को जरूर याद रखना। ये जो आपको ये जो सिंबल दिया गया है इसे जरूर याद रखना। ये लेफ्ट अलाइनमेंट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? लेफ्ट अलाइनमेंट का ये सिंबल है। और इस सिंबल को देकर के भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो आपका फोटो है ये किस चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर अलाइन करने के लिए, बाईं ओर अलाइन यानी कि लेफ्ट की तरफ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एल होती है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? तो कंट्रोल बटन के साथ जब आप एल बटन दबाओगे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट का काम करता है। ठीक है भाई, तो ये किसका काम करता है? आपका लेफ्ट अलाइनमेंट का काम करता है। लेकिन मान लो मैंने नया एमएस वर्ड ओपन किया है ना, मैंने यहां पर एक नया एमएस वर्ड ओपन किया, तो जब एमएस वर्ड को हम ओपन करते हैं तो अपने आप कौन से अलाइनमेंट से लिखना शुरू होता है? अपने आप किधर से लिखा जाएगा? बीच से, राइट से, कैसे? तो आप देखेंगे कि जब हमने एमएस वर्ड को ओपन किया तो अपने आप लेफ्ट से लिखा जाता है, यानी कि ये क्या हुआ? ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट अलाइनमेंट। यानी कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है एमएस वर्ड में? तो बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड लेफ्ट अलाइन होता है। कौन सा? लेफ्ट अलाइन। बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड द कर्सर इज लेफ्ट अलाइंड, यानी कि जब आप इसे ओपन करोगे, यानी जब आप इसे ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट उल्टे हाथ की तरफ होता है। आप इसे बाद में जब चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, सामान्य इसका प्रयोग क्यों किया जाता है लेफ्ट? तो जब हम सामान्य टेक्स्ट लिखते हैं या कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो उन्हें हम लेफ्ट अलाइनमेंट में ही लिख रहे होते हैं। किसमें? उन्हें हम लेफ्ट अलाइनमेंट में ही लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा सेंटर अलाइनमेंट क्या है? तो मैं बता चुका हूं आपको कि सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग बीच में करने के लिए करता है। किसके लिए? बीचों बीच में लिखने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट को पेज के बीच में अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका लोगो कैसा है? तो आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो है, सेंटर अलाइनमेंट का लोगो है ये। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की मेरे भाई होती है कंट्रोल प्लस ई। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, और ये शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी।
एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023, 6 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल मेंस का एक पेपर हुआ था। वहां पर यही सवाल आपसे पूछ लिया गया कि बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 को, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो वो कंट्रोल ई होती है। अच्छा, इसका सेंटर में लिखने का हम काम कब करते हैं? एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई नया टॉपिक शुरू करना है, मैंने आपसे कहा पैराग्राफ ग्रुप शुरू हो रहा है, तो आप क्या करते हो? पैराग्राफ यहां लिखते हो बीच में। क्यों लिखते हो? क्योंकि एक इसका प्रयोग हम एक हेडिंग के रूप में कर लेते हैं जब हम बीच में लिखते हैं, तो वही कि हेडिंग या फिर निमंत्रण कार्ड के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। किसके लिए? सेंट्रल अलाइनमेंट का प्रयोग ज्यादातर हम हेडिंग डालने के लिए करते हैं। ठीक है भाई, चलो, है ना। लोगो कैसा है इसका? तो आपको पता है, जब आप बीच में से लिखेंगे तो एकदम दोनों तरफ से परफेक्ट तो लिखा नहीं जाएगा, तो ये इसका लोगो हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर किसका था? राइट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट को पेज के दाईं ओर करने के लिए, दाईं ओर अलाइन करने के लिए, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाए। तो जिधर से लिखा जाता है उधर तो बिल्कुल वहीं से शुरू होगा, लेफ्ट की तरफ ऐसे रह जाएगा। तो ये लोगो किसका है हमारा? ये लोगो होता है राइट अलाइनमेंट का, ये लोगो होता है राइट अलाइनमेंट का। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस आर। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? तो इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, और इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो फॉर डेट एंड सिग्नेचर, तारीख और हस्ताक्षर के लिए ज्यादातर हम इसका प्रयोग करते हैं। बाकी हमारा मन है, जब हमारा मन करे हम वहां पर इसका प्रयोग करें। लेकिन नॉर्मली जब हम बात करें, मान लो आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आपने बीचों बीच में आप लिखना चाहते हो एप्लीकेशन, है ना, बीच में आप एक हेडिंग डालना चाहते हो एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद अब एप्लीकेशन कहां से लिखी जाएगी? बीच में से तो लिखी नहीं जाएगी, वो लेफ्ट से ही लिखी जाएगी। तो अब हम लेफ्ट में आ जाएंगे, टू शिवम सर कंप्यूटर, जो भी लिखना चाहो XYZ, ठीक है ना, RWA ऐसे करके लिख दिया। और फिर आप जो भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं मुझसे, है ना, आपकी बात जो भी, जैसे मैं लिख दे रहा हूं आपकी तरफ से, ऐसे करके आपने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखी। ठीक है, और ये एप्लीकेशन यहां पर हो गई कंप्लीट। ठीक है दोस्त, अब क्या होगा? अब हमें डेट और साइन लिखना होता है अपना, तो अब वो हमें राइट में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हम राइट अलाइनमेंट कर देंगे और हमारा कर्सर तुरंत उठ करके इधर चला जाएगा और हम यहां पर लिख देंगे 30 जनवरी 2025। ठीक है, और ठीक है, तो ये क्या है? समझ में आ गया पूरा सिस्टम किस चीज का? भाई इससे ज्यादा अच्छे से नहीं बताया जा सकता। मतलब बहुत छोटी सी चीजों को जो मैं 1 मिनट में भी बताकर निकल सकता हूं, उसके लिए मैं 20-20 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक के बच्चे के दिमाग में घुस जाए, कभी ना भूलो आप, है ना। और जब आप काम करने जाओ तो भी आपको समझ में आए। तो देखो, बीच में कब जरूरत पड़ती है? जब हम कोई हेडिंग डाल रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और ये जो लिखा हुआ है इसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट करना चाहें तो हम यहां पर इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देंगे। ये हमारा जस्टिफाई हो गया। समझ में आ गई बातें? चलो, इसके अलावा अगला ऑप्शन था जस्टिफाई अलाइनमेंट का। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है चारों तरफ से चारों कोने बराबर करने के लिए, है ना, चारों कोने बराबर करने के लिए। तो आप देखेंगे कि यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा, टेक्स्ट दोनों किनारों पर बराबर हो जाता है। अखबार और पुस्तक के टेक्स्ट को व्यवस्थित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। और इसका लोगो कैसा होता है? इसके लोगो में जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट होंगी ऐसी, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। इसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का लोगो है ये। और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस जे। वो शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? तो वो होती है हमारे यहां पर कंट्रोल प्लस जे। क्लियर है? चलो, इसके बाद अच्छा, मैं लोगो क्यों दिखा रहा हूं आपको? जब 2023 वाला पेपर नहीं हुआ था, जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा था, तभी मैंने कह दिया था कि अभी तक ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार जब पेपर होगा तो आपसे फोटो दिखा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये लोगो किस चीज का है। और यही हुआ,
यही पूछा गया है ना। माँ सरस्वती को हम यहाँ पर धन्यवाद कहेंगे कि जो चीज बोली उनके आशीर्वाद से वही चीज पेपर में आई और बच्चों को बहुत फायदा हुआ। अभी मैं दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आपके सामने आया था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है फोर्स जस्टिफाई। वो अभी तक आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि होता क्या है आखिर, जिससे कि आप पहचान सकें एटलीस्ट फोर्स जस्टिफाई क्या चीज है। यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, फोर्स जस्टिफाई को समझेंगे अब हम यहां पर। मान लो मैंने एक और नया एमएस वर्ड ले लिया, एमएस वर्ड एक और नया खोल लिया और मैंने यहां पर कुछ पैराग्राफ लिखा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी इसमें कौन सा अलाइनमेंट प्रयोग हुआ है ऐसे सवाल पूछेगा। आपको एक फोटो दे दी जाएगी इतनी सी, आपको एक फोटो दे दी जाएगी। सर सीएफटी क्या होता है, आप कराओगे क्या? भैया सीएफटी ही करा रहा हूं मैं, एमएस वर्ड के साथ साथ आप सीएफटी भी पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि यही चीजें सीएफटी में आती हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दो, राइट अलाइनमेंट कर दो, लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो, वो सभी मेरी टेंशन है। सीएफटी की क्लास जिस दिन मैं लेने आऊंगा ना, उस दिन मैं आपसे ये कह दूंगा कि तुम्हारा सीएफटी हो गया, खत्म, खेलो, है ना, क्योंकि यही सीएफटी है। ठीक है जी, चलो। तो आप यहां पर देखेंगे कि अभी कौन सा अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है आपका। और आप देखेंगे यहां पर कि जब मैं इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट कर रहा हूं तो ये परफेक्ट तो हो गया, लेकिन जो नीचे वाली लाइन थी, भैया जितने टेक्स्ट है उतने ही रहेंगे। अब नाम आ रहा है फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई क्या है कि जो नीचे वाला है जिसमें गुंजाइश ही नहीं है वहां तक पहुंचने की, उसे भी जबरदस्ती फोर्स बल करके खींच करके बढ़ा देना। कंट्रोल शिफ्ट जे इसकी शॉर्टकट की होती है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर के तो ठीक है, लेकिन जिस नीचे वाले शब्द में गुंजाइश ही नहीं थी वहां तक पहुंचने की, उसे भी क्या है, खींच तान करके वहां पहुंचा दिया, जबरदस्ती जस्टिफाई कर दिया। ये क्या है, ये फोर्स जस्टिफाई है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो इस फोर्स जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई क्या होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो आपको इनमें से कोई भी एक फोटो दे देगा निकाल करके, है ना, आपको इनमें से कोई भी एक फोटो दे देगा निकाल करके। मैं मान लो मैंने इसे टिक किया, बताओ यहां पर कौन सा अलाइनमेंट है। ये जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट करा है इसमें कौन सा अलाइनमेंट प्रयोग हुआ है, बताओ इस पैराग्राफ में कौन सा अलाइनमेंट है। बस इतना सा पैराग्राफ दे देगा और बताओ ये पैराग्राफ किस अलाइनमेंट में लिखा गया है। तो आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं, इतना समय नहीं है। ये किस अलाइनमेंट में लिखा गया है, तो आप तुरंत कह दोगे। ठीक है, तो आप तुरंत कह दोगे कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे ये हमें दिया गया है, ये कौन सा अलाइनमेंट है, इस तरह से ये सांप सीढ़ी खेलता हुआ, ये कौन सा अलाइनमेंट है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, ये कौन सा है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है। अच्छा, ये कौन सा अलाइनमेंट है यहां पर इधर की तरफ, तो आप कहेंगे भैया जी ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है, जस्टिफाई अलाइनमेंट है ये। और इधर की तरफ जहां पे एकदम परफेक्ट था पैराग्राफ, है ना, इधर जहां पर ये पैराग्राफ है वो एकदम आपका जो परफेक्ट था, इसे देखो, है ना, तो ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है। कौन सा है, जस्टिफाइड। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दो बातें और जानते हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड। पहली बात तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे अब की बार। ठीक है, इससे पहले भी आ चुके हैं, अब थोड़े ज्यादा आएंगे। मतलब कहने को आपके पेपर में 10 सवाल आते हैं, लेकिन अगर मैं एक स्टेटमेंट वाला सवाल दे दूं और उसमें मैं 3 स्टेटमेंट दे दूं, तो भाई एक सवाल में 3 जानकारी, टोटल 15 20 25 सवाल की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब 10 में से 10 आएंगे। तो हम यहां पर देखेंगे स्टेटमेंट बन करके लाइनें आती हैं क्या। पहली लाइन आएगी कि एक ही पैराग्राफ में एक से अधिक अलाइनमेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखना, यह बात बिल्कुल ट्रू है। मतलब एक ही पैराग्राफ में एक से अधिक अलाइनमेंट नहीं लगाए जा सकते। दूसरी बात क्या है, एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पैराग्राफ में
अलग अलग अलाइनमेंट का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट अलाइनमेंट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पैराग्राफ्स इन अ डॉक्यूमेंट। और बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है हमारा? तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट हमें मिलता है, ये बात क्लियर है। इन दोनों बातों में क्या मतलब है इसे समझ लो, है ना। इन दोनों में क्या बात है इसे समझ लो। अच्छा, मैंने यहां जस्टिफाई लिख दिया, ये राइट है ना। यहां मैंने धोखे से जस्टिफाई लिख दिया, ये राइट अलाइनमेंट है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। जस्टिफाई इसके बगल वाला है, ये कौन सा है? ये हमारा राइट अलाइन, बात नहीं आ रही, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा राइट अलाइनमेंट है। जस्टिफाई उसके बगल वाला है, ठीक है जी। अब इनमें मतलब समझो, इनका क्या मतलब है, इन दोनों लाइनों का देखो। जैसे मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, इसे या तो मैं लेफ्ट में रख सकता हूं, या सेंटर में, या राइट में, या जस्टिफाई में। एक ही पैराग्राफ में एक से ज्यादा अलाइनमेंट नहीं लगा सकता मैं, ठीक है। जबकि ये इसमें मैंने लगा दिया सेंटर अलाइनमेंट, इसके नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें मैं चाहूं लगा दूं राइट अलाइनमेंट, उसके नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें मैं चाहूं लगा दूं सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके नीचे जो पैराग्राफ है इसमें मैं चाहूं तो लगा दूं जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि चार पैराग्राफ में चारों अलग अलग अलाइनमेंट लगा दिए। तो ये बात तो सत्य हो गई। कौन सी बात सत्य हो गई जी? कि हम एक डॉक्यूमेंट में, मतलब एक ही फाइल है ये पूरी, एक डॉक्यूमेंट में एक से अधिक अलाइनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी मैंने आपको क्लियरली दिखा दी करके कि भाई एक पैराग्राफ में एक से अधिक अलाइनमेंट नहीं लगाए जा सकते। नॉर्मल सी बात है। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक काम करो, उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़े हो जाओ, हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। कैसे हो जाओगे भाई? है, मैं आपसे या तो ये कहूंगा कि उल्टा खड़े हो, या मैं ये कहूंगा सीधे खड़े हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि उल्टे सीधे खड़े हो जाओ? है, कैसे खड़े हो उल्टे सीधे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो पैराग्राफ है वो तो या तो लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी अलाइनमेंट लग सकता है, लेकिन एक ही पैराग्राफ में दो अलाइनमेंट नहीं लग सकती, पहली चीज। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा एक ही डॉक्यूमेंट में, एक फाइल में अलग अलग अलाइनमेंट हो सकते हैं। बात क्लियर, बहुत बढ़िया से समझ में आपको आ चुकी होगी। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे तो उन क्वेश्चनों पर थोड़ी सी नजर मारते हैं, है ना। अब हम यहां पर थोड़ी सी नजर मारते हैं कि एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित आइकन किसे निरूपित करता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 नवंबर 2023 का ये क्वेश्चन है ना। तो हम क्या कहेंगे? क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आप उल्टे सीधे खड़े नहीं हो सकते। जिस दिन आप उल्टे सीधे एक साथ खड़े हो जाओगे उस दिन पैराग्राफ भी लेफ्ट और राइट दोनों अलाइन एक साथ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है ये किस चीज का है? ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, जस्टिफाई अलाइनमेंट है, सेंटर है, या फिर राइट अलाइनमेंट है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो डिट्टो छपे हैं। अलाइनमेंट से 450 में से 15 सवाल आए हैं कम से कम। मैं तो दो चार ही दिखा रहा हूं आपको, है ना। बाकी जब हम प्रैक्टिस सेट वगैरह आगे करेंगे तो सभी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्लियर है भाई, राइट अलाइनमेंट है। अगला देख लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाएं मार्जिन पर संरेखित करता है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करता है? बता दो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करता है? और देखो मजे की बात, 34-35 एक ही शिफ्ट है। 15 नवंबर 2023 की शिफ्ट वन, एक ही शिफ्ट में एक ही चीज से दो क्वेश्चन लगातार दे दिए। मतलब जिस बच्चे ने आज जैसी क्लास पहले देख ली होगी, दो सवाल तो इसी से हो गए उसके। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो, इसका क्या हो जाएगा भैया? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट अलाइन का प्रयोग करेंगे। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक ऑप्शन होता है हमारा, मैं इन सबका एक जैसा अलाइनमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब एक ऑप्शन होता है हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। ये क्या चीज है जी? बुलेट एंड नंबरिंग क्या चीज है तो देखेंगे। मैं इसकी थीम थोड़ी सी चेंज कर दूं, एक मिनट। हाँ, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो आप देखेंगे, जैसे ये जो अलाइनमेंट होते हैं ये चारों आपको समझ में आ गए, है ना। ये चारों अलाइनमेंट आपको समझ में आ गए। इसके बाद में यहां पर आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तीन इंटू, यहां पर आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे।
ठीक है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ये है। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई पॉइंट बाई पॉइंट नोट्स बनाते हैं, क्या जब हम पॉइंट्स बाई पॉइंट नोट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे या तो 1 2 3 लिख देते हैं या फिर अपने हिसाब से कोई बिंदी लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लग गई, देखो दिख रही है, तो इन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। अगर हम कोई एक लिस्ट सी बनाना चाहते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम बुलेट्स कहते हैं। और यहाँ से हम अलग अलग प्रकार के बुलेट लगा सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, बुलेट ना लगानी हो तो ये तो बुलेट्स हो गई। बुलेट्स ना लगानी हो तो अगर नंबर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, देखो अपने आप नंबरिंग आती चली जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ 5 से एंटर दबाऊंगा तो अपने आप 6 आ जाएगा, फिर एंटर फिर एंटर फिर एंटर, ये नंबरिंग अपने आप आपकी आती चली जाएगी, दिख रही है। तो ये क्या है, ये हमारा होता है, एक ऑप्शन था बुलेट्स का, एक ऑप्शन था नंबरिंग का। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते। सबसे पहले बुलेट्स एंड नंबरिंग, और 3 चीजें होती हैं यहाँ पर, बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। तो सबसे पहला सवाल पूछ लिया जाएगा कि बुलेट्स, नंबरिंग या फिर मल्टी लेवल लिस्ट का जो ऑप्शन है ये हमें किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, ये हमें किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। तो आप क्या कहेंगे, ये हमें होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। किसमें, ये हमें होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद है ना, इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग एक किसी डेटा को सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, और यह दस्तावेज को पढ़ने में आसान बनाता है, जानकारी को परफेक्ट तरह से मैनेज करता है, व्यवस्थित करने का एक तरीका है हमारा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट आर यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ऑर्गेनाइज लिस्टेड डेटा। दिस मेक्स द डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज मैनर। बुलेट्स का प्रयोग कब करते हैं, बिना क्रम वाली सूची, यानी कि सिर्फ कुछ बिंदियों के फॉर्म में ही हमें डेटा दिखाना है, 1 2 3 4 नहीं दिखाना, तो हम बुलेट्स का प्रयोग करेंगे। नंबरिंग का कब करते हैं, जब कोई क्रम दिखाना हो कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। और मल्टी लेवल लिस्ट का कब करते हैं, जब अंदर बाहर हमें हायरार्की करके बनाना हो। नहीं आई होगी ये वाली बात समझ में, आगे आएगी। पहले, सबसे पहले हम जानते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स के बारे में जानते हैं, नंबरिंग भी हटा देते हैं यहां से। सबसे पहले हम बुलेट्स के बारे में जानते हैं, बुलेट्स क्या है। तो इसका प्रयोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करते हुए चिन्हों की सूची बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि मम्मी ने कहा कि एक काम करियो, आधी किलो क्या ले आइयो, आधी किलो राई, नहीं राई आधी किलो बहुत ज्यादा हो जाती है, आधी किलो मखाने ले आइयो है, 1 किलो काजू ले आइयो, और क्या है आपका जीरा ले आना, हींग ले आना, ऐसे करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको राशन लिखाया कि चीनी ले आना 5 किलो है, और इसके बाद क्या है कि चावल ले आना, जो भी एक्सवाइजेड। तो आप क्या करते हो, लिख लेते हो ऐसे 1 2 3, तो ये पॉइंट बना रहे हो आप। ठीक है, तो ये अगर आप कंप्यूटर में बनाना चाहते हो तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बुलेट्स का। और बुलेट का लोगो कैसा है, तो जो ये लोगो है आपका, ये बुलेट्स का लोगो होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 चीजें लिखी, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, एंटर बटन दबाऊंगा फिर आ जाएगा। तो शॉर्टकट की क्या होती है बुलेट को अप्लाई करने की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आपके पेपर में पूछी जाएगी, इस बार लिख करके ले लो, फिर मत कहना पहले नहीं बताई। ठीक है भाई, वेरी गुड, आगे बढ़े। वेरी गुड, है ना सर। सच में वो चीज हमें समझ में नहीं आई, आपको कैसे पता चल गया भैया, इसी को शायद, इसी को बड़े बूढ़े या मैं कहूँ पूर्वज अनुभव कह के गए हैं, इसी चीज को, है ना। तो एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। इतने सारे मतलब बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाया, हजारों बच्चों को लगा दिया, लग गई, मैंने क्या लगा दी, मैं कौन ही होता हूँ लगाने वाला, वो बच्चे अपनी मेहनत से लग गए। बट वो जो पेपर एनालिसिस किए, बच्चों को पढ़ाया, उनके डाउट आते हैं, तो एक एक्सपीरियंस इसी चीज को कहते हैं शायद, है ना, कि क्या चीज आपको समझ में आएगी, क्या नहीं आएगी, कैसे आएगी, वो सब हमें पता रहता है। आगे बढ़ेंगे। पानी आ गया मुंह में सर, मतलब बड़ा कमजोर पानी है तुम्हारे मुंह का, कि मतलब चीनी के नाम पे भी मतलब मन चले गया तुम्हारा चीनी खाने का है। अगर मैं यहाँ में रसमलाई, गाजर का हलवा, है ना, ऐसे नाम ले दूंगा तो तुम तो फिर पढ़ाई तुम तो विचलित हो जाओगे पढ़ाई से। ऐसे इतना कमजोर मन कि चीनी के नाम पे विचलित हो गया, कमाल कमाल है ना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब क्या है
कि जब हम बुलेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग तरीके की डिजाइनें आती हैं निकल करके, है ना। हमारे पास अलग अलग प्रकार की डिजाइनें आती हैं निकल करके। आप ये भी लगा सकते हो, 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 ये भी, जो भी आप लगाना चाहो सब कुछ लगा सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन अगर मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा, मैं तो अपनी शादी का मेन्यू कार्ड बनाना चाहता हूं, जो मेरी शादी में मेन्यू में आइटम रहेंगे वो मुझे बनाने हैं, और मैं अपनी शादी का जो काम है वो भगवान जी के अक्षर से करना चाहता हूं, शुभ, जिससे कि कोई भी विघ्न पैदा ना हो, कोई बुआ फूफा चाची मौसा मौसी रूटे ना। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि ओम, ओम का सिंबल मुझे चाहिए, है ना। ओम के आगे मैं लिखूंगा 5 किलो आलू, है ना, इस तरह से ओम का सिंबल चाहिए, मतलब मुझे कोई नया सिंबल चाहिए। तो फिर हमें क्या करना होगा, अगर इन सिंबल के अलावा कोई नया सिंबल अगर मुझे लाना है तो मैं यहां पर डिफाइन न्यू बुलेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहीं पर नीचे लिखा होता है डिफाइन न्यू बुलेट। जब आप इस डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलता है क्या चीज बुलेट में, क्या आप अपनी खुद की फोटो लगाना चाहते हो, है ना, क्या आप खुद की फोटो लगाना चाहते हो, क्या तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे, क्या आप कोई आकृति कोई सिंबल लगाना चाहते हो, क्या आप कोई फॉन्ट लगाना चाहते हो, यहां से सिलेक्ट करके आप अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, वहां पर एक नया सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे। तो देखो अभी हमने यहां पर बुलेट्स लगाई, है ना, अभी हमने यहां पर ये वाली बुलेट्स लगाई, बट मैं चाहता हूं कि यहां पर कुछ नई बुलेट बन जाए, तो मैं डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, तो मैं सिंबल पर क्लिक करूंगा, और सिंबल पर क्लिक करने के बाद इनमें से मुझे जो भी अच्छा लगे, है ना, इनमें से मुझे जो भी सिंबल अच्छा लगे, जैसे कि मैंने आपसे ओम के बारे में कहा था तो मैंने ओम ले लिया, ओके कर दिया। तो अब आप यहां पर देखोगे कि यहां पर ओम वाला सिंबल भी आ गया, और ये सभी के सभी क्या है, ओम वाले सिंबल यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डिफाइन न्यू सिंबल, है ना, चलो क्लियर है। डिफाइन न्यू सिंबल पर, डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करके ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं भाई, बहुत गहराई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं इतना डीप में आपको ले जाकर के पढ़ा रहा हूं। हो सकता है थोड़ी चीजें कम समझ में जरूर आए, लेकिन आप उसे दोबारा पढ़ लोगे तो आ जाएंगी समझ में। लेकिन तुम ये सोचोगे मैं तुम्हें सिर्फ वो ही पढ़ाऊं जो समझ में आ जाए एक बार में, तो भाई वो सही बात नहीं होगी, वो आपके साथ धोखा होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो भले ही आपको थोड़ा सा 19 समझ में आए, उसे तुम दोबारा देख के 20 कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हें खुश करने के लिए मैं सरल सरल चीजें पढ़ा दूं, ये तो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक जब हम करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, सिंबल पिक्चर फॉन्ट, ये ऑप्शन हमारे मौजूद यहां पर होते हैं। कौन कौन से, सिंबल पिक्चर और फॉन्ट। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया, यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं, और यह सवाल 15 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1 है, यानी कि ये वही शिफ्ट है, ये वही शिफ्ट है जिससे रिलेटेड यहां क्वेश्चन आए हैं। मतलब आज की ही क्लास से एक ही शिफ्ट में 3-3 सवाल, जी हां 3-3 सवाल, और ऐसे ही आपके पेपर में छपे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो बता दो इसका उत्तर क्या होगा, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर क्या कर देंगे, रोक देंगे। सर 5 किलोग्राम आलू में शादी कर लोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं आलू ही आलू खिलाऊंगा तुम्हें, आलू तो तुम घर पे भी खाते हो। 5 किलो आलू तो ऐसे हैं कि मतलब क्या होता है कि चाट फाट में थोड़ा बहुत गोलगप्पे में डालने के लिए लिखे थे वो मैंने, बाकी मैं तुम्हें पनीर ही पनीर के आइटम खिलाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि 5 किलो आलू में शादी हो जाएगी, भाई आलू की सब्जी थोड़ी ना खाने आओगे तुम शादी में, और अगर मैंने बनवा भी दी तो तुम कौन से मलू को जो टमाटर आलू खा के चले जाओगे, तुम टूटोगे पनीर या फिर और चीजों पे ही, है मलाई कोफ्ता, ये चीजें ढूंढोगे तुम। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग मौजूद होते हैं कहां पर, फाइल टैब में नहीं, फाइल टैब में तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, एक्सपोर्ट, इन्फो ऑप्शन, ये ऑप्शन मिलते हैं। एडिट पता नहीं, पेज लेआउट पता नहीं, होम टैब के अंदर। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया लगी होगी, मजे मजे में सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। तो ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, घर वालों से मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, है ना, और खुश रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।